तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इसका बेसिक इंटरफेस वर्क करता है, किस तरह से हम उसको शीट को रीनेम कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग डिफरेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम टेबल बनाई थी नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी, ये, और इसमें हम लोग मार्क्स देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इनके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे अगर हमने इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है, हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ फ़र्ज़ करें 10, देखिए ये इंक्रीज़ हो गया। उसके अलावा सेकंड मेथड जो ये है वो ये है कि हम लोग इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरह से डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेम फॉर दिस एज वेल, इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, और अगर हम 2-3 को इकट्ठे मिला के कर सकते हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। और इसके अलावा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं हाइट, उसके अलावा हम लोग करेंगे 15। ओके, सो दैट्स इट। सो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोगों ने इसको डिलीट करना है, इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। अगर हमने इसको वापस ले आना है तो हम करेंगे Ctrl+Z कीबोर्ड से, Ctrl+Z। अगर हमने रो को करना है तो राइट क्लिक डिलीट, Ctrl+Z। अगर हमने सेल में से वैल्यू को डिलीट करना है तो उसको सेल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट एंटर करेंगे कीबोर्ड से। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिक फॉर्मेटिंग इस तरह से करनी है, फॉन्ट, कलर, बॉर्डर्स और नंबर फॉर्मेट। और इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई और कलर देना है यहाँ से भी डिफरेंट कलर। अगर हमने कस्टम कलर जाना है यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे, हेक्स कोड, तो वो कलर भी आ सकता है। अगर हम लोग यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कलर करेंगे, यहाँ से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इटैलिक और ये अंडरलाइन। और इसके अलावा अगर हम लोगों ने इसको बॉर्डर्स देना है तो बॉर्डर्स के लिए हम लोग यहाँ पे ये बॉर्डर्स देंगे, डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। अगर टॉप बॉर्डर्स है, फ़र्ज़ करें अगर हम लोग ये यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर हमने टॉप बॉर्डर देना है तो ये टॉप बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर्स आ गया। अगर हम लोग इसको बॉटम देंगे, बॉर्डर्स देंगे, तो ये बॉटम बॉर्डर्स दे सकते हैं यहाँ से। अगर हमने इसको पूरे को देना है बॉर्डर तो हम लोग इसको यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। अगर हमने इस टोटल को बॉर्डर देना है तो हम लोग यहाँ बॉर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये रेड कलर, और दोबारा से बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा। लेकिन हमें ब्लैक ही चाहिए तो हम लोग ब्लैक करेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बॉर्डर्स का विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये स्टाइल में फॉर एग्जांपल हम लोग ये डिफ़ॉल्ट है। उसके अलावा अगर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि डॉटेड, और अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं। दोबारा से सिलेक्ट करें तो ये डॉटेड हो गए, डॉट्स हो गए। यहाँ से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे मैनुअली। उसके अलावा ये अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे है ना। अगर हम इसको मिडल सेंटर में करें, सेंटर में ये यहाँ पे इस तरह से, लेफ़्ट करें तो लेफ़्ट, राइट, सेंटर, इस तरह से। अगर हमने 2 सेल्स को मार्कशीट, अब ये चेक करें कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ना ये 2 शीट्स के रहा है। पहले तो हम लोग ये करेंगे, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। उसके अलावा ये ऑप्शन है, नहीं पहले हम लोग ये करते हैं, ये वाला, ये ऑप्शन हम लोग रैप टेक्स्ट देखें। ये एक यहाँ पे 2 में आ रहा था ना, Ctrl+Z, ये 2 सेल्स में आ रहा है ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है। अगर हम इसको एक सेल में लाना चाहते हैं तो इसको रैप टेक्स्ट करेंगे, ये हमारे पास एक सेल में आ जाएगा। अगर हम इसको, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे कि 2 सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मार्जिन सेंटर में कर लेंगे। और ये देखें कि हमारे जो विड्थ है यहाँ पे ये उसके नीचे आ रहा है। हम इसको चाहते हैं कि ये दरमियान में आए,
यहाँ पे ये दरमियान में यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें ये मिडल लाइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको भी आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन में जाएंगे, ये थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, ये हमारे पास बॉर्डर्स आ गए थिक। अगर आप यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे तो ये देखें ये थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। उसके अलावा अगर हम लोग ये यहाँ पे देखें तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर फर्ज करें नंबर फॉर्मेट में जाएंगे। अगर फर्ज करें ये करेंसी होती तो हम लोग करेंसी में चले जाते हैं, ये डॉलर्स आ गए। अगर हम इसको करेंसी को चेंज करना चाहते हैं तो यूरोस, चाइनीज़ डॉलर्स, लेकिन हम ये हमारे पास नंबर्स हैं तो हम नंबर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज डेसिमल, ये इंक्रीज डेसिमल, ये इंक्रीज डेसिमल, ये डिक्रीज डेसिमल। हमें डेसिमल नहीं चाहिए तो हम लोग इस तरह से ये करेंगे। अगर हम यहाँ पे परसेंटेजेस पे करना हो तो ये हमारे पास परसेंटेज है और हमारे पास नंबर है तो हम नंबर से करेंगे। उसके अलावा अगर हमने इस फाइल को सेव करना है तो सेव किस तरह से करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, सेव एज, और इसमें बहुत से डिफरेंट ऑप्शन है, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल एंड मैक्रो इनेबल वर्कबुक। ये जब हम एडवांस में देखेंगे, मैक्रोस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। CSV डाटा के लिए होता है, लेकिन हमारे लिए ये एक्सेल वर्कबुक ही है। इसमें अगर हम नाम लिखेंगे फर्स्ट ट्यूटोरियल और हम लोग यहाँ पे लोकेशन, किस लोकेशन में हमें चाहिए, तो इसमें हम लोग ये ब्राउज में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे सेव हो गया हमारा। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक सेव है और सेव एज है। सेव एज हमने कर लिया है जहाँ पे हमने लोकेशन पे करना था। अब अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे ना, फर्ज करें हम एक और सब्जेक्ट लिखते हैं फिजिक्स और इसके मार्क्स 34। अगर हमने इसको सेव करना है तो हम लोग सिर्फ सेव पे जाएंगे, नॉट सेव एज, क्योंकि ये हमारी फाइल पहले से सेव है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर हमने सेम, हमारे पास यहाँ फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, यहाँ फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। अगर ये वाली फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे लानी तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर है, हम सिंगल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर को और दोबारा जब यहाँ पे आके छोड़ देंगे आके, तो ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये स्टाइल्स में, ये देखिए ये डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारे पास। बाकी एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास हाईलाइटेड सेल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये हम इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें हम लोग ये डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।